हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे। और इसी के साथ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करने वाले थे। देखो, इससे पहले वाली सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ, क्लास 10th की सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे रन बाय कर रहे थे। ठीक है, उसी की सीक्वेंस में आज जो है फर्स्ट चैप्टर का आई थिंक लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे कुछ MCQs क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, आपके लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हो आप क्या, केस बेस। ठीक है, केस बेस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, MCQ क्वेश्चंस प्लस हम क्या डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ MCQ के साथ साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा सीखने की प्रोसीजर में पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। देखो भैया, ठीक है, कहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। LCM HCF के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे, सिंगल लाइनर, डबल मार्क्स क्वेश्चन, हाँ 3 नंबर के भी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हो चुके थे लास्ट क्लास में। ये सिग्नल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सिग्नल हो गया, मैंने बेल रिंग से रिलेटेड भी बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस और एक सर्कल पर ट्रैक पर दौड़ने वाला क्वेश्चन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं, देखो आज की क्लास में जो है हमारा टॉपिक है वो कुछ MCQ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ ही साथ हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कंटेंट पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा वाला रख दिया है, पहला क्वेश्चन ही। ठीक है, क्वेश्चन जो गिवन है उसमें A गिवन है, B गिवन है और C गिवन है। A B C जो है कोई नंबर है और उनके फैक्टर्स जो है हमें गिवन है। ठीक है, फैक्टर्स में कुछ चीज़ें मिसिंग की गई हैं, जैसे यहाँ पे 3 के साथ 3 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वो मिसिंग किया गया है, पावर x लगा के दी है। साथ ही साथ वही x की वैल्यू आई थिंक आपको फाइंड करनी है। ठीक है, डेफिनेटली x इंट्रोड्यूस किया गया है तो x आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई सीखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आप एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में सर हमें A, B और C की वैल्यू गिवन है विद फैक्टर्स, विद प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और हमें बोला गया है सर LCM और HCF जो है इन तीनों नंबर का वो हमारे कितना गिवन है, 3780 गिवन है। और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, जो x हमें क्या गिवन है, A में जो x गिवन है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो वही फाइंड करेंगे भाई। देखो मैंने आपको कल वाली क्लास में या इससे पहले जब LCM HCF पढ़ाया था तो उस ड्यूरेशन में मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से LCM और HCF फाइंड करना सिखाया था। अगर किसी ने वीडियोज अच्छे से देखे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसान है ऐसे बच्चे के लिए। देखो एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। सर आपने हमें LCM सिखाया था, अगर 2 नंबर या 3 नंबर के फैक्टर्स, अगर 3 नंबर्स के LCM फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। ऐसा ही सिखाया था, आज भी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में LCM गिवन है। सर क्या गिवन है, LCM। देखो अगर मैं इसका LCM निकालने जाऊंगा तो देखो LCM किस तरीके से आएगा, देखो सीखो समझो। देखो LCM ABC, देखो भैया, देखो LCM की अगर बात करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ भी 2 पावर 2 है, यहाँ भी 2 पावर 2 है और यहाँ भी कितना है, 2 पावर 2 है। मैंने कहा था मैक्सिमम पावर को ऑप्ट करना होता है। यहाँ पे कितना गिवन है सर, 2 पावर 2 दिया हुआ है तो 2 पावर 2 ही लेंगे, मैक्सिमम पावर इतना ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर्स की, देखो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, अब इससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे 3 पावर x है। ठीक है, तो 3 पावर x को ही लेंगे क्योंकि 1 से अगर मैं बात करूं x की वैल्यू 1, मिनिमम 1 होगी। अरे 1 हो सकती है ना भाई, 1 से बड़ी लेनी है तो x की वैल्यू हो सकती है 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 1 वाला भी चलेगा। तो x की वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 5 गिवन है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 को कंसीडर कर लीजिए, और 7 यहाँ गिवन है, बाकी किसी में भी नहीं है। देखो जितने भी टाइप के फैक्टर्स थे सारे के सारे शामिल कर दिए विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये डेफिनेटली एलसीएम है इस नंबर का, ए बी और सी का क्या है, एलसीएम है। एलसीएम ऑलरेडी गिवन है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख दीजिए। क्या गिवन है सर, 3780, ठीक है। लो भाई सर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पावर 2 कितना होता है सर, 4 होता है। 3 पावर x, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। यहाँ से मुझे 3 पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी जो नंबर हैं उनको डिवाइड कर दीजिए 3780 में, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 7। चेक कर लीजिए बेटा यहाँ से ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ से इजीली 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जार 35, ठीक है। 735, 2 बचा, 25 5, ठीक है। और यहाँ से 25 3 6, कोई डाउट यहाँ तक? चलो और काटो इसको, 2 से कट रहा है भैया, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 378, ठीक है। और इसको आगे काटेंगे 2 से, तो 2 से और कट रहा है सर, 2 से और आगे काट लो, 1 आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 16 8 16, ठीक है। 1 अगेन 9, 7 से कट रहा है क्या सर, 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, आंसर कैसे आएगा फिर, 7 से कटेगा सर, 7 2 जार 14, ठीक है, 7 2 जार 14। नेक्स्ट 4 7 7 जार, यहाँ पे कितना होता है सर, 49 होता है। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से पता चल गया है, क्या पता चल गया सर, कि यहाँ 27 है और यहाँ पे 3 पावर x है। इस तरीके की सिचुएशन को बचपन में हम सोल्व किया करते थे। क्या आप 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 3 पावर x के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, एक 3 पावर x है, ये एक 3 पावर 3 है, और दोनों इक्वल साइन के साथ हैं। कैसे हैं? इक्वल साइन के साथ। सर ये तभी हो सकता है, बेस तो दोनों का इक्वल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर भी इक्वल रही होंगी तभी इक्वल है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से सर, 3 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 होगी, x की वैल्यू 3। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अगेन एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, देखो आपको गिवन है सर एचसीएफ ऑफ 2520 और यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 6,600 का जो एचसीएफ गिवन है 40 गिवन है। कितना गिवन है? 40। और एलसीएम भी गिवन है। बहुत आसान है सर, रिलेशनशिप आता है ना भाई हमें, ठीक है। अरे भाई सर ने सिखा रखा है, अगर 2 नंबर हों और दोनों नंबर में एक चीज मिसिंग करके देगा, मैंने आपको अच्छे से बता रखी है सर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ऑलवेज इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। लो भैया एचसीएफ कितना गिवन है 40, ठीक है। एलसीएम कितना गिवन है यहाँ पे, या फिर एलसीएम कितना गिवन 252 इंटू के, लो भाई रख दिया। साथ ही साथ ए की वैल्यू कितनी है सर, दोनों नंबर क्या है, एक 2520 इंटू एक है 6600, ठीक है। बस काट लो, आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू क्या आएगा, देखो के का वैल्यू आएगा 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 40 इंटू 252। लो भाई काट लो इसको, ये 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा, और 2 से कटेगा तो कितना आएगा सर, 2 से काट लीजिए 1 2 अगेन 6, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए 6 3, 36 से कटेगा। नेक्स्ट देखिए, और आगे क्या कर सकते हैं सर, 7 से डिविजिबल है क्या, 7 से तो नहीं होगा, 23, हाँ कट जाएगा 7 से। देखो 7 से डिविजल है, 7 से काटो इसको, 9 7 63, 7 से काटेंगे कितना आएगा 2 3, ठीक है। 21 4 40 50 नहीं कट रहा, 36, ठीक है। नेक्स्ट काटिए, 9 से कटेगा कितने टाइम 4 टाइम सर। नेक्स्ट आगे और काट सकते हैं इसको, ठीक है।
देखो 4 से और आगे काटो भैया, 4 बच गया है नीचे, फिर काट लो 4 से, 4 से 2 से काट लो सिंपली, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3330, फिर 2 से काटेंगे 1, आगे कितना आएगा 6, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 50। भैया फाइनली आंसर आ गया है आपका के का वैल्यू, ठीक है। के का वैल्यू क्या है सर, के का वैल्यू जो होगा 1650 ओम्स होगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन में डेफिनेटली होगा, कौन से वाले में है सर 1650, ए ऑप्शन में है सर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। बेटा आपको इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करना है, कौन सा नंबर, वो नंबर सेलेक्ट करना है, वो पेयर सेलेक्ट करना है जिन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर देगा। कर लेते हैं, देखो √16 इंटू √4, ठीक है। डेफिनेटली क्या लिखा जा सकता है सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √16 का रूट कितना होता है 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा सर 8। सर यही पता चल गया, वैसे तो आंसर फर्स्ट ही आ गया। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, ये तो ए ऑप्शन था, बी को चेक करोगे 5 इंटू √2, सर √10 होगा, नहीं होगा सर, इरेशनल नंबर है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट अगर चेक करोगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे √3 इंटू √27, 27 का रूट जो होता है वो 3 होता है, 3√3, ये भी रेशनल नंबर, सर ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मुझे रेशनल बताना है, √2 इंटू √36, ठीक है, चेक कर लीजिए, ये 2 इंटू 36 कैन बी रिटन लाइक दिस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6√2, सर ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल वाला जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 16 है और √4 है, ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। 16 का क्या होता है यहाँ से सर, 16 का होता है 4 और 4 का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अ स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो गेट आ रेशनल नंबर। हमें एक नंबर को रूट क्या करना है, देखो यहां से √20 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या लाना है, रेशनल नंबर लाना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो √20 को √20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, ठीक है, रूट हट जाएगा सर, 20 आ जाएगा, रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल, लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले में चेक कर लेते हैं, वैसे तो ऑप्शन ए ही हो गया, बी ऑप्शन √2 इंटू √20, फाइनली कुछ नहीं आएगा, ये √40 हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 √20 हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर रहेगा, और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 4, ये बन सकता है भाई, ठीक है, 5, ये तो बन गया है ना, 2 ऑप्शन बन गए इसके, ठीक है। चलो वेरी गुड, 2 ऑप्शन बन गए भाई, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ लाइक दिस वन, देखो √25 √5, अच्छा √5 है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, √5 इंटू √20, ठीक है। √20 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको सर, √5 इंटू, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √4, ठीक है। चलो ये देखो, ये 5 बनाएगा और ये कितना बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो ये 10 आ गया सर। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन है सर, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। चेक कर लेना एक बारी, दोनों ऑप्शन होंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखिए, इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ठीक है, डिवाइड बाय 50, देन p इज n। बेटा इसमें 2 ऑप्शन इसलिए आ गए क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में एरर रहा हो, ठीक है, बट 2 ऑप्शन आ गए, बट आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, MCQ है। देखिए p स्क्वायर का वैल्यू गिवन है √32 डिवाइड बाय 50, ठीक है, p इज n, आपको बताना है सर p की वैल्यू क्या है, p क्या है, एक होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, बहुत आसान है बेटा। देखो p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे और ये आ जाएगा 50, ठीक है भैया, ये कट सकता है 2 से कटेगा, नीचे 25 आएगा, ऊपर 16 आएगा। ओहो सर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 16/25, ठीक है। इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन, 4/5, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर मैं बात करूँ 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर आ गया ना सर, क्या है रेशनल नंबर। देखो ये रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं हो सकता, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट वे वैल्यू है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है
रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। सर हमें सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर बताना है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी बताना है। लो भैया दोनों ही देखो, 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 1 डिजिट वाला तो एलसीएम ऑफ 2 डिजिट। देखो शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। पहले आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फाइंड करिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है सर? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है, 10 जो होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहां से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करता हूं तो 1 क्या नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, प्राइम में भी शामिल नहीं करते। बट 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर होता है। 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 4 जो होता है वो क्या होता है, यहां से सबसे छोटा 4 जो होता है बेटा, ये याद रखना, 4 जो होता है स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। 2 नंबर मिल गए सर, बेसिकली इनका एलसीएम चाहिए। ये तो बेटा आप कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या होनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम बता सकते हो। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2, और 10 के क्या होते हैं सर, 2 × 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 2 × एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × ठीक है 2 × 5, 20 आंसर आएगा सर। चेक कर लीजिए 20। लो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बेटा आपको बताना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सभी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी पावर्स का सम चाहिए। क्या चाहिए, पावर्स का सम। देखो कैसे आएगा सर, बहुत आसान है। 196 को मैं प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लूँ पहले। ठीक है, कितना होगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 18, 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होगा भाई, फिर इसके बाद में 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर 7, फिर 7, फिर 1। ठीक है, देखो 196 के मैंने प्राइम फैक्टर्स कन्वर्ट कर लिया इसको प्राइम फैक्टर्स में सर। 2 पावर 2 × 7 पावर 2। ठीक है, दोनों की पावर को सम कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ से 4 हो जाएगा सर। एक ये रही, किनको ऐड करना है सर, दिखाओ ना, देखो इसको और इसको, दोनों का सम पूछा गया है। तो बेटा 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है सर। और 4 आपके डेफिनेटली यहाँ पे आंसर्स में गिवन है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बचपन में पूछते थे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। बेटा एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करो 11 की, 11 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर या तो 1 होता है या फिर 11 होता है। तो मतलब या तो 1 या फिर इटसेल्फ, इसको इटसेल्फ भी बोल देते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो इटसेल्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 एंड 0 क्या 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए, प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ओहो भाई साहब, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है। लो भाई फैक्टर्स फाइंड कर लो। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 6 हो गया, 2 × 3। ठीक है, ऐसे ही 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 7। और अगर मैं बात करूँ 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 5 क्या होंगे, 3 × 5। लो सर, हमने प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हमें क्या करना है,
HCF देखो आप यहाँ से बात करेंगे, HCF कॉमन आ रहा है या कुछ कॉमन, तो सर एक ही है 3, ठीक है, तो HCF होगा 3। देख लो किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, सर 3 2 में आ रहा है, लो भैया HCF से कर देंगे इसको क्लियर। HCF देखो LCM से देखो, LCM क्या दिया हुआ है, देखो 3 तो 1, ठीक है, 2 कितना आ रहा है, मैक्सिमम लेना है 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या सोच रहे हो, मल्टीप्लाई मैं कर दूं बेटा, नहीं मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, आप ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप ही करेंगे और आंसर भी आप ही बताएंगे। मैं बता दूं, देख लो, ठीक है, बड़े आलसी हो, मैं सोचता हूँ मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ, बट मुझसे ज़्यादा आलसी बेटा आप लगते हो, ठीक है, कभी हाँ ना ही नहीं बोलते हो। देखो इधर देखो 2 35 70, ठीक है, 35 नेक्स्ट 0 7 5 12 एंड 42, भैया आंसर भी आपके जैसा आ रहा है, ठीक है, 420 420 है, 3 420 3 एंड 420 चलो आंसर देखो कितना स्मार्ट है आपके जैसे 420। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा सीक्वेंस चेंज हो गई भैया, ठीक है 10 कर लीजिए इसको। देखो यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स की टर्म में गिवन है, और सीबीएसई कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हिट करती है, ठीक है। देखो आपको ऑलरेडी नंबर जो होगा वो प्राइम फैक्टर्स की टर्म में गिवन होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, एलसीएम या फिर एचसीएफ कैलकुलेट करने को बोलेगा वो। ये तो सर हमारे वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत सारे डील कर ली है, तो अब तक तो आई थिंक बेटा बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाना चाहिए। 3 पावर 3, अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है ये बेटा 2 है डेफिनेटली, ठीक है, कितना है 2, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 2 रहा होगा, ठीक है, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 7। देखो एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ आप फाइंड कर लो या फिर एलसीएम मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं एचसीएफ में फाइंड करूँ, ठीक है, तो देखो एचसीएफ देख लो भाई, देखो यहाँ से देखो एचसीएफ में कॉमन पावर का लोवेस्ट लेते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के फैक्टर्स हैं, एक तो 2 और एक 3। देखो 2 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 पावर 3 हो जाएगा, लोवेस्ट लेना है एचसीएफ में, और यहाँ पे 3 पावर 10 और 3 पावर 7 में से कौन सा लेना है, 3 पावर 7 लेना है, तो ये तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। देख लेना आंसर में, अगर बेटा आपसे कोई पूछ ले स्टाइल मारने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है ना। देखो हाईएस्ट पावर को ऑप्ट करना होता है 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 10, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एचसीएफ पूछा गया है, 2 पावर 3 3 3 3 7, लो भाई 3 7 सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं, 2024 का है। देखो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो है वो आपका 20 का है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 20 का है, नेक्स्ट पहले जाएंगे सर फिर से 20 का आ गया, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट फिर 23, फिर नेक्स्ट यहाँ से आया आपका आया 24, नेक्स्ट 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ 10 क्वेश्चंस किए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके फेवरेट और वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन ऑल्सो, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले देखो केस बेस की आपको पैटर्न पता होना चाहिए। केस बेस में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन डिलीवर्ड होगा, ठीक है, जिसका नाम केस बेस जैसा, मतलब आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन गिवन होगा पैराग्राफ जैसा, स्टेंजा गिवन होंगे कुछ उसमें, और एक पैराग्राफ जैसा स्टेंजा होगा जिसमें आपको उसको रीड करना है। रीड आउट करने के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ नीचे 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है, वैसे 1 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर 4 नंबर का होता है एक केस बेस, ऐसे आपके 3 केस बेस आते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैंने 3 क्वेश्चन शामिल किए हैं, वही सेम रखा है, और इसमें से 3 केस बेस बताऊंगा, जिनमें से 2 केस बेस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और 1 केस बेस मैंने आपको इंपॉर्टेंस की वजह से रखा है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड बोल सकते हो, आगे कुछ एग्जाम में आने का एक्सपेक्टेड क्या है, उसका कुछ चांस है, ठीक है। चलो भाई देखो सीखो। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, ट्री
मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्री मेथड बताया था, ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ट्री मेथड, ये वही मेथड है, उसी से क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा आपका। देखो बेटा सीखो, आपको बोला गया है एक्स वाई जेड, मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है। देखो आपसे एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, एक में वाई की और एक में जेड की, 3 क्वेश्चन बन गए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ फ्लो चार्ट रखा है और एक्स वाई जेड जो पूछा गया है वो मेंशन किया है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगेगा। देखो x की वैल्यू गिवन है, हो सकता है वो डायग्राम आपको नहीं दिख रहा हो, मैं और इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि बड़ा हो जाएगा क्या भैया, ठीक है। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो हो सकता है किसी को नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा बेटा इधर देख लो, 5 है, फिर यहाँ पे कितना है 2783 है, फिर यहाँ पे अगेन इसको आगे सब क्लासीफाई किया गया है, यहाँ पे y को रखा है, यहाँ 253 है अगेन, ठीक है। चलो इनको एक बारी ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक y की, ठीक है। अगेन नीचे क्या है 11 और यहाँ से क्वेश्चन z, ये आपको गिवन, ठीक है, z गिवन है। तो बेटा x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। इसको कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो नीचे से स्टार्ट करो, चाहे भले ही ऊपर से करो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखो नीचे से शुरुआत करते हो तो यहाँ पे क्या किया गया है, 253 के 2 प्राइम फैक्टर्स में, 2 नंबर्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो सर 11 में डिवाइड किया गया है, एक 11 प्राइम फैक्टर रखा है, दूसरा जेड की वैल्यू आपको बताना है। देखो बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ट्री में, ट्री मेथड में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यही तो होता है ऊपर, ठीक है। तो 11 और जेड मतलब 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए सर, 253 हो जाए, बहुत आसान है सर। देखो इधर देखो 253 कैसे आएगा, यहाँ से 11 इंटू जेड से आएगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 253 डिवाइड बाई 11, ठीक है। चलो 11 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 3 बचेगा 23। सर जेड का वैल्यू मुझे पता चल गया सर 23 है, कितना है 23। लो भाई एक ऑप्शन तो आ गया मेरे पास, लो इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, किससे, इस तरीके से, सर ये वैल्यू 23 होगा, एक आंसर आ गया जेड का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जेड 23, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया है, अगर ये 23 है तो देखो यहाँ से अगेन फिर वैसा ही क्लासिफिकेशन, सर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, y इक्वल्स टू y इंटू 253 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2783 के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बस सर y को यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए तो 2783 डिवाइड बाई क्या होगा 253, चेक कीजिए, देखो सीखो समझो, ठीक है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। सर डिवाइड कर लीजिए इसको, अब डिवाइड तो बेटा आपको आता होगा, आप कर सकते हैं खुद से, अगर नहीं आ रहा तो इधर देख लो 2783, ठीक है। डिवाइड करेंगे 253 से, नंबर बड़ा है बट वन टाइम जाएगा 253, फिर अगेन 5, यहाँ से 2, अगेन नीचे 3, सर वन टाइम फिर से जाएगा, बहुत आसान सा है 253, तो यहाँ से बेसिकली 0 बच गया। तो अल्टीमेटली मुझे सर पता चल गया है, सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11, लो भैया 11। तो मुझे किसका वैल्यू पता चल गया, सर मुझे y का वैल्यू भी पता चल गया, कितना, y वैल्यू विल बी 11, ठीक है। चलो अब देखो फिर से मैं दोबारा नहीं कहूँगा, सर हमेशा ये ट्री मेथड में जो 2 ब्रांचेज होती हैं उन दोनों ब्रांच में क्या होता है, नीचे दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही ऊपर लिखा हुआ होता है। तो बेटा अब आपको करना है, ठीक है, 2783 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, वेरी गुड बेटा।
तो इस तरीके से हमने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगेन एक नया केस बेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बारी मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, देखो एक बारी इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सर देखो केस 1, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज is a powerful approach that enhance the students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Mr. Mukta planned a prime number game for class 5th students. She announced that number 2 in her class and asked the first student to multiply it by the prime number and then pass it to the second student. The second student also multiply by it. देखो ये लिखा हुआ, second student also multiply it by a prime number and passed it to the third student. In this way, by the multiplying to a prime number, the last student got 1,73,250. ठीक है बेटा, कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत आसान सा गेम है, सीखते हैं। देखो दो आसान गेम क्या है बेटा, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, मैम आती और कहती है बेटा 2 नंबर है, एक क्या है 2, ठीक है 2 एक नंबर है, उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2 ले लेते हैं सर, 2 है एक नंबर से, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको आगे पास कर देना है किसी सेकंड स्टूडेंट के पास में। ठीक है, अरे ठीक है क्या, चलो फिर अगला नंबर क्या करता है सर, इस नंबर को अगेन किसी एक नंबर से, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता है और आगे फिर से पास कर देता है। सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? देखो अगेन आगे पास कर देता है, देखो ठीक है, अगेन पास करेगा, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, लास्ट एक नंबर आ जाता है, लास्ट एक स्टूडेंट के पास में क्या आ जाता है 1,73,250 पहुंच जाता है अल्टीमेटली। देखो ये दिया हुआ है, लास्ट किसी स्टूडेंट के पास ये पहुंच गया है। अब हमें बताना है कि सर ये कैसे नंबर पहुंचा, ये कितने स्टूडेंट आए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीवर्ड किए गए हैं ये सारे आंसर्स देने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आपके माइंड में आ भी गया होगा। सर करना क्या है, अगर किसी बच्चे के माइंड में नहीं आया है तो बहुत आसानी से आ सकता है, सर ये जो नंबर है ना इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि किसी नंबर से देखो हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट जिसको 2 दिया गया, ठीक है, पहले मैम ने क्या किया है, यहाँ पे उसको कहा नंबर क्लास, देखो यहाँ पे मैम आती है, आस्क द स्टूडेंट मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, 2 दिया है, ठीक है, नंबर 2 दिया है, ठीक है, 2 नंबर देती है और बोलती है इसको मल्टीप्लाई करो किसी भी प्राइम नंबर से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको अगले किसी भी स्टूडेंट को पास कर देना है। अगला स्टूडेंट क्या करता है, अगेन एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता है और जो रिजल्ट आया है उसको थर्ड स्टूडेंट को दे देता है। थर्ड स्टूडेंट अगेन क्या करता है, उसको एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई किया हुआ रिजल्ट अगले किसी स्टूडेंट को पास कर देता है। यही प्रोसीजर आगे तक चल रहा है, हमें बताना है। तो ठीक है, तो भाई मुझे पता चल रहा है हर एक नंबर को हर बार एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स देखो यहाँ से हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, किसके 17, देखो एक बार देख लेते हैं नंबर 173250, गलती नहीं होनी चाहिए ना। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, ये आएगा 8, ठीक है, अगेन कैरी 1 6, अगेन 1 6, ठीक है, फिर 2, फिर 5, ठीक है, फिर आगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे
तो आगे आएगा यहाँ से 5 1 जार 5 3, 5 7 35 1 5 3 15 अगेन 1 2 10, ठीक है 10 के बाद 25 5, फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है सर, 5 से करते जाइए, 5 3 जार 15 2 बचा, ठीक है 5 4 4 20, 20 के बाद 23 32 6 30 25 5, फिर से 5, ठीक है लो सर 5 से जब तक होता रहेगा तब तक करते रहेंगे, 5 6 30 4 9, ठीक है 4 6 45 9 45, ठीक है 1 3, अगेन सर आगे किससे डिवाइड होगा सर 3 से हो रहा है, 3 से कर लो ना, 3 2 3 1, फिर आगे किससे डिवाइड हो रहा है सर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करो 7 21, ठीक है 2 बचा 7 अगेन 21, नेक्स्ट यहाँ से 7 से हो रहा है, फिर 11 और फिर 11, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 7 3 2 5 0, ये जो नंबर था कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने 5 से रखा पहले 2 से, ठीक है फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा 8 6, मैं इसको देखो ट्री मेथड में डिवाइड करने जा रहा हूँ 6 2 5, अगेन इसको क्लासीफाई किया गया है आगे, ठीक है 5 से, अगले स्टूडेंट ने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 17 3 2 5 ये आएगा, ठीक है अगले वाले स्टूडेंट ने फिर से इसको मल्टीप्लाई किया है किससे 5 से, 2 से हुआ 5 से हुआ फिर 5 से होगा, ठीक है फिर आएगा 3 4 6 5, ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगेन क्या किया गया है सर 5 से डिवाइड किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, आगे आ रहा है सर आपका यहाँ से 1 5 17 3, ठीक है अब आएगा सर आपका 3 6 9 3 9 3, ठीक है फिर आगे किसको सब आगे क्लासिफाई किया गया है, देखो मैं इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लो सर दिख जाए जितना, ठीक है 3 9 6 को आगे फिर 3 से किससे 3 से, फिर आगे किया है यहाँ पे 2 31, ठीक है फिर इसको आगे क्लासिफाई किया है कितने से 3 हो गया, फिर 3 से, फिर ठीक है फिर आपका कितना आएगा यहाँ से 77, ठीक है फिर अगेन इसको 7 और 11, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है, सभी को दिख रहा है बहुत अच्छे से, देखो यही आ रहा होगा, देख लो चेक कर लो, तो अल्टीमेटली इसके जो सर प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स क्या हैं, देखो यहां से इसके जो फैक्टर्स बन गए हैं किसके 17 3 2 5 0, इसके फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 इंटू 11, सर ये इसके फैक्टर्स हैं और यही आंसर देंगे सारे क्वेश्चंस का, देखो सभी क्वेश्चंस का आंसर इन्हीं से है, एक बार फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है देखो क्वेश्चंस रीड करते हैं, देखो यहीं लिख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स आए, एक बारी फटाफट से एक बारी देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आए 2 5 3 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू आपका था यहाँ से 7 और 11, ठीक है ये नंबर है, चेक कर लो बहुत आसान है, लो भाई आंसर देते हैं, देखो अब सारे आंसर्स आएंगे, बहुत इजीली आंसर आएंगे, देखो कैसे, देखो मुक्ता आस्क सम क्वेश्चंस गिवन बिलो द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर शुड यूज्ड बाय द स्टूडेंट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया किसी स्टूडेंट ने, वो तो हमें दिख रहा है ना सर 2 यूज किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर विल बी 2, ठीक है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर यूज किया है किसी स्टूडेंट ने वो 2 है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम, काफी शानदार क्वेश्चन है सर, कितने स्टूडेंट हैं उस क्लास में, ठीक है कोई बताएगा मुझे कितने हैं, मैं एक कुछ मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का, फटाफट से बताओ, 1 मिनट में आधे मिनट देते हैं, ठीक है
जल्दी से फटाफट से बताओ कितने स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हो। आंसर क्या होने वाला है? क्या 8 किया गया आपने आंसर? क्या सभी ने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बताएं वो 8 बताए हैं क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कौन बताएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में 8 चल रहा होगा। क्या चल रहा है? 8। क्यों चल रहा है? देखो हमने देखा सर यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 1 3 यहाँ है 5 के, तो 3 स्टूडेंट ये हो गए, ठीक है। 2 यहाँ हैं, ठीक है। 5 6 7 8 होने चाहिए बेटा। 8 इसका आंसर नहीं है। देखो क्यों नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं 8 आंसर करके, और यही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इसका आंसर ये बताएगा। देखो हमने जब फ्लो चार्ट देखा तो हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया था। आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट तो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक स्टूडेंट ये रहा, एक स्टूडेंट ये रहा, एक स्टूडेंट ये है, और एक स्टूडेंट ये है। हम 11 को कंसीडर कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट। बेटा वो फाइनली लास्ट में बच गया 11। वो एक स्टूडेंट है जो 7 और इंटू 11 कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सर 7। ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो देखो एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। सर इसका आंसर कितना होना चाहिए? 7 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ना कि 8, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? सर सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर यूज किया है कितना है? सर 11 है। देखने से पता चल रहा है 11 आंसर आएगा। बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम? सबसे ज्यादा बार यूज किया जाने वाला प्राइम नंबर कौन है? भाई 5 है ना। 5 3 टाइम यूज हुआ है, तो 5 आंसर आएगा। सर 5 जो प्राइम नंबर है वो 3 टाइम 3 स्टूडेंट्स ने यूज किया है। इट मींस इट्स मैक्सिमम, ठीक है। चलो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के बेटा आंसर देने होते हैं। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा होता है। इस बारी 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में एक छोटा सा पैराबोला का कॉन्सेप्ट चेंज करके क्या दे दिया, सभी को लगने लगा सर आउट ऑफ सिलेबस था। यही तो फर्क है, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट आउट लेके आए हैं बेटा सेम पेपर में, क्यों? उन्होंने कोई अलग से थोड़ी पढ़ा है, ठीक है। चलो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट फर्स्ट चैप्टर से बनता नहीं है केस बेस, फिर भी हमने ट्राई किया है क्वेश्चंस को लेवल थोड़ा सा बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको और गिवन है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फटाफट से रीड कर लीजिए। Real numbers, the student have to pick a number from a pill and frame a question on it. If it is not a rational number for the rest of the student, the number card picked by the first 3 student and their question on the numbers for the rest of the class are shown below. Answer given them. हमें आंसर देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसका जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन का इतना टफ नहीं किया गया है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को भी हिट करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। सूरज पिक अप रूट 18। सूरज को कितना मिला है सर? रूट 18 मिला है। रूट 8 सॉरी 18 नहीं, रूट 8 मिला है, ठीक है। एंड हिज क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू और अबाउट रूट 18। रूट 18 के बारे में फैक्टर्स एक बारी फटाफट से देख लो। इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं बेटा, ठीक है। रूट से बाहर निकालो, एक पेयर को बाहर निकालो, 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। 2 जो है एक रेशनल नंबर है और रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? देखो इट इज अ नेचुरल नंबर। गलत बात है बेटा, नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि रूट 2 आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? रूट 2। इट इज इरेशनल नंबर, ये होगा। इट इज रेशनल तो बिल्कुल नहीं होगा सर,
नन ऑफ द, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर है सर, क्योंकि आपने एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, और ये आपको रिजल्ट देता है इरेशनल। क्या देता है? इरेशनल। तो इसका मतलब बेसिकली ये इरेशनल नंबर है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज को इरेशनल नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा पिक्ड अप बाउंस एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, ठीक है। देखो बेटा चेक करते हैं, सारे के सारे इरेशनल दिख रहे हैं मुझे तो, क्या आपको भी वही दिख रहे हैं क्या? देखो, बट एक जो है इसमें रेशनल है बेटा। कैसे? देखो एक बारी फटाफट से इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 - 4 √5, √5 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। तो डेफिनेटली ये एक इरेशनल नंबर है। आई आर लिख देता हूँ, इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 + बी ऑप्शन देखो, 2 + 2 √9। √9 जो होता है बेटा, √9 क्या होता है? 2 × 3। अरे भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है ना, तो ये तो 6 हो गया। ये 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। और 8 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन तो हमें यही मिल गया सर, ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे √7 जो होता है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी क्या नहीं होगा? रेशनल नहीं होगा। √11 अगेन आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना था। रेशनल नंबर 2 + 2 √9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड होते हैं। अनु पिक्ड अप √15 - √10 और क्वेश्चन वॉज √15 - √10 इज अ नंबर, एक नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, या फिर क्या है? एक रेशनल नंबर है। बहुत आसान है भाई, √15, ठीक है। √15 - √10 लो, एक बार फटाफट से लिख लो इसको। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसे सर? मैं इसको लिख सकता हूँ √5 × 3, ठीक है। और ये भी क्या है? 2 × √5 है। दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सर एक इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर है, डेफिनेटली ना रेशनल होगा ना होल नंबर होगा, ठीक है, ना ही यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तीनों केस बेस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। 3 केस बेस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तीनों केस बेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, CBSE का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किया है, केस बेस भी, साथ ही साथ MCQ भी, ठीक है। और आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए ओपन है, ठीक है। वहाँ से कमेंट करके मुझे आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका क्वेरी पे है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मुझे इस तरीके का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप के थ्रू भी क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर से कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए, ठीक है। डाउट्स मुझे आप 1 to 1 बता सकते हो, ठीक है। और मैं उसको जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो डेफिनेटली पहले आपका डाउट ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर रखेंगे। अभी के लिए सभी को, है ना, बाय बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, सही तरीके से रहिए और बिल्कुल हेल्दी और फिट रहिए, ठीक है। चलिए।